देश भर में हुए लोकसभा और विधानसभा उपचुनावों के नतीजे आ गए हैं। नतीजों ने बीजेपी को दिवाली से पहले बड़ा झटका दिया है। 3 लोकसभा सीटों में से जहां बीजेपी को 2 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा है, तो वहीं 22 विधानसभा सीटों में बीजेपी को सिर्फ 8 सीटों पर ही जीत मिल पाई है। क्या है चुनाव नतीजों की पूरी कहानी, यह हम आपको इस रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं। सबसे पहले लोकसभा उपचुनाव की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश की मंडी, मध्य प्रदेश की खंडवा और दादर नगर हवेली, इन 3 सीटों पर उपचुनाव हुए थे। इनमें बीजेपी सिर्फ मध्य प्रदेश की खंडवा सीट पर ही जीत हासिल कर पाई है। हिमाचल की मंडी सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह ने बीजेपी के उम्मीदवार रिटायर्ड ब्रिगेडियर खुशहाल सिंह को हरा दिया है। यहाँ हारना बीजेपी के लिए इसलिए भी झटका है क्योंकि ये सीट बीजेपी सांसद राम स्वरूप शर्मा के निधन के बाद खाली हुई थी, लेकिन कांग्रेस जीत का परचम लहराने में कामयाब हो गई। दूसरी लोकसभा सीट जिस पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है, वो है दादरा नगर हवेली। यहाँ भी बीजेपी को शिकस्त मिली है। इस सीट पर पूर्व सांसद दिवंगत मोहन देलकर की पत्नी और शिवसेना उम्मीदवार कलाबेन देलकर ने बीजेपी उम्मीदवार महेश गावित को बड़े अंतर से हरा दिया। सिर्फ एक मध्य प्रदेश की खंडवा लोकसभा सीट ऐसी है जहां बीजेपी उम्मीदवार ज्ञानेश्वर पाटिल को जीत मिली है। ज्ञानेश्वर ने कांग्रेस के राजनारायण सिंह को शिकस्त दी है। इस हार को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने ट्विटर पर लिखा, लोकसभा उपचुनावों में बीजेपी कुल 3 में से 2 सीट हारी है। विधानसभा चुनावों में भी यहाँ कांग्रेस भाजपा की सीधी टक्कर है। भाजपा हारी है। हिमाचल, राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र इसका सबूत है। मोदी जी राजहट छोड़ो, 3 काले कानून वापस लें, पेट्रोल डीजल गैस की लूट बंद करें, अहंकार त्यागें। ये तो थी लोकसभा उपचुनाव की जानकारी और अब बात करते हैं अलग अलग राज्यों में हुए विधानसभा उपचुनाव की। अलग अलग राज्यों में 29 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए थे, जिसमें 22 सीटों पर बीजेपी मुकाबले में उतरी लेकिन बीजेपी को सिर्फ 8 सीटों पर ही जीत मिल सकी। हिमाचल प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है। पश्चिम बंगाल में हुए उपचुनाव में भी बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा और अपनी जीती हुई 2 सीटें भी खोनी पड़ी। हिमाचल में बीजेपी की हार के लिए सीएम जयराम ठाकुर ने महंगाई को जिम्मेदार ठहराकर अपनी ही केंद्र सरकार को घेर लिया। स्वाभाविक रूप से कांग्रेस ने महंगाई को बड़े हथियार के रूप में इस्तेमाल किया और महंगाई मुद्दा थी और ये मुद्दा उनके हाथ में लगाई और इसी मुद्दे को लेकर के उन्होंने प्रमुख रूप से ये करने की कोशिश की। लेकिन ये भी बात सत्य है कि महंगाई सिर्फ हिमाचल में बढ़ी, ऐसा नहीं है, ग्लोबल इशू है। आज की तारीख में महंगाई पूरी दुनिया में बढ़ी है और ऐसी चीज़ें जुड़ते जुड़ते हमारी क्षति हुई है। लेकिन मंडी लोकसभा सीट में जीत हार का अंतर बहुत कम रहा। असम से बीजेपी के लिए थोड़ी अच्छी खबर है। यहाँ की 5 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में सभी पर एनडीए को कामयाबी मिली है। हालांकि बिहार में भी दोनों सीटें जेडीयू के खाते में गई हैं। इस तरह कुल मिलाकर देखा जाए तो देश भर में हुए उपचुनाव में बीजेपी को ज्यादातर हार का सामना करना पड़ा है। न्यूज़ तक ब्यूरो।